दुनिया की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको दे रहा है रूस से, जहां रूस के मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या कर दी गई। जिस गाड़ी को आप आग की लपटों में देख रहे हैं, उसी गाड़ी में सवार थी दारिया दुगिन, जिन्हें धमाके से उड़ा दिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष, आपका रुख करना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रूस से। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमला था और सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को हम दिखा दें, ये बिग स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूंगा ये हमले के ठीक पहले की तस्वीरें। देखिए, इसमें आपको अलेक्जेंडर दुगिन और उनकी बेटी साथ में उस कार्यक्रम में जाते हुए नजर आएंगी। ये वो कार है, मुझे लगता है कि उस कार पार्किंग में अपनी सिक्योरिटी की सारे व्हीकल्स को लगाने के बाद दुगिन और उनकी बेटी ये कार्यक्रम में निकली थी, जहां पर उनकी बेटी भी सभी को पता है कि खुद गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइटेड थी। दुगिन और उनकी बेटी ये तस्वीरों में, ये देखें, हमले के ठीक पहले की तस्वीरें हैं। ये तकरीबन शाम की तस्वीरें होंगी, उसके 3 घंटे बाद करीबन जब उनका एड्रेस हो जाता है और वहां से निकलते हैं, कार एक्सचेंज होती है, उसके बाद ये हमले। अब हम आपको हमले की तस्वीरें दिखाते हैं। जब ये हमला हुआ, ये देखें, ये जहां पर दुगिन पहुंचे थे अपने कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, जो कि ट्रेडिशंस और हिस्ट्री पे था। स्क्रीन पे जो आपको ये 112 नंबर दिख रहा है, ये मैं बताना चाहूंगा, ये जनरल इमरजेंसी का नंबर है। ये जनरल इमरजेंसी का नंबर है। जब भी वहां कोई इमरजेंसी होती है तो इस नंबर को अप्रोच किया जाता है। ये देखें, ये जब कार आगे बढ़ी थी तब की तस्वीर, जिसमें खुद दुगिन नहीं बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को बिठाया और उसके बाद तस्वीरों में आपको दुगिन भी नजर आएंगे। जब ये हमला हुआ तो वो स्तब्ध रह गए कि आखिर ये कैसे संभव है उस कार में, क्योंकि उन्हीं को बैठना था। ये बात समझ में जरूर उनके एक्सप्रेशन से आती है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें, इसमें आपको दुगिन नजर आएंगे जहां पर उन्होंने अपना सर पकड़ा हुआ है, डिसबिलीफ में, टोटल डिसबिलीफ, शॉक कि उनकी बेटी उनके सामने इस तरह से मारी जाती है। ये कार्यक्रम खत्म करके जस्ट निकले थे। ऐसा बताया गया कि 6 बजे करीब जब कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद कार में कहीं पर पार्किंग में बॉम्ब लगाया गया। ये दुगिन, ये एक्सप्रेशन है उस बाप का, पुतिन के करीबी दुगिन, जिन्होंने जब उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से हादसे में मारे जाते अपनी आंखों के सामने देखा, तब वो बिल्कुल स्तब्ध हैं, एकदम बहुत चक्के हैं कि ऐसा कैसे हो गया। इतना बड़ा सिक्योरिटी पैराफर्नैलिया और राष्ट्रपति पुतिन के इतने करीबी माने जाने उनका, क्योंकि उनको खुद बैठना था इस कार में और लास्ट फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में उन्होंने ये तय किया था कि उस कार में वो खुद नहीं बैठेंगे और उनके आंख के सामने उनकी बेटी का इस तरह से असैसिनेशन हुआ है। और ये वो तस्वीरें हैं जब ये कार जलती हुई उनको नजर आई, जब वो हाईवे पे चढ़ी थी और ठीक मॉस्को से बहुत करीब ये गांव के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाते हैं, कैसे सिक्योरिटी के जो उनके लोग लगे हुए थे वो पीछे उनके नजर आएंगे। और ये दुगिन, ये देखिए, ये दुगिन जो कि टोटली शॉक्ड हैं और उनकी आंख के सामने उनकी बेटी को किस तरह से असैसिनेशन में मारा गया। अपर्णा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस तरह से इस हादसे को अंजाम तक पहुंचाया गया और दुगिन खुद ये देख करके कितने उस वक्त शॉक थे। बिल्कुल बेहद ही सदमे में नजर आ रहे हैं, बेहद शॉक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर दुगिन, क्योंकि कुछ घंटों पहले उनकी बेटी उनके साथ थी। बस कुछ ही वक्त हुआ था, करीब 10 मिनट का ये अंतराल था जब उनकी बेटी गाड़ी लेकर निकली और हाईवे पर इस गाड़ी में धमाका हो जाता है, जिसमें दारिया दुगिन की मौत हो जाती है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, समझ नहीं पाए दुगिन की ये हुआ क्या, किस तरह से हुआ, मॉस्को में इस तरह के बड़े हमले को अंजाम किस तरह से दिया गया? बिल्कुल अपर्णा, जिस तरीके से ये स्वाभाविक रूप से नजर आता है कि अलेक्जेंडर दुगिन भी इस हमले को लेकर पूरी तरीके से शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने इस चीज का जरा सा भी अंदेशा नहीं होगा, किसी तरीके का अंदाजा नहीं लगा सकते थे और उन्हें दोनों ही चीजों का झटका लगा होगा। अगर वो खुद इस गाड़ी के अंदर होते तो उनके परखचे उड़ चुके होते और उनके सामने उनकी बेटी का इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाना, महज चंद मीटर के फासले के ऊपर जिस कार्यक्रम को वो अटेंड करके आ रहे होंगे, निश्चित रूप से ये उनके लिए तो झटका है ही सही। जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पूरे रशियन सिस्टम के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बहुत बड़े झटके की घटना है। राष्ट्रपति पुतिन के किसी करीबी का इस तरीके से निशाना बनाया जाना, उसका असैसिनेशन किया जाना, यह बहुत बड़ी घटना है। रूस के हिसाब से बड़ी घटना है, मॉस्को के हिसाब से बड़ी घटना है और दुनिया के हिसाब से बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि रूस एक बड़ा देश है, एक ताकतवर देश है और उसके राष्ट्रपति के करीबी के परिवार को अगर इस तरीके से पॉलिटिकल असैसिनेशन में निशाना बनाया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश है कि जो वार करना चाहता है उसकी पहुंच और उसकी पैठ रूस के करीबी सर्कल तक पहुंच चुकी है। और ये बड़ी चीज है जिसने रूस की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी आगाह किया होगा, उनको एक तरीके से उनके लिए बड़ी खतरे की घंटी बजाई है। और साथ ही रूस की तरफ से पलटवार की जो की जा रही है, आशंकाएं जताई जा रही हैं, उससे भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि रूस की तरफ से अब पलटवार भी किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो इस चीज की जांच होगी कि आखिर इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया। और जिस तरीके से आशीष भी बता रहे थे, स्क्रीन के जरिए हम दर्शकों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यह घटना क्यों हुई।
कैसे हुई और इसके मायने क्या हैं, ये तीनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये केवल मामला रूस के अंदर एक हादसे का नहीं है, रूस के अंदर हुए एक धमाके का नहीं है, बल्कि इसकी कड़ियाँ जो है रूस और यूक्रेन की लड़ाई से जुड़ती हैं। इसकी कड़ियाँ जुड़ती हैं यूक्रेन की तरफ से आई हुई उस धमकी से जिसको कि आंद्रे विर्के की तरफ से दिया गया, जो कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के करीबी सहयोगी हैं और जिन्होंने सीधे सीधे महज 8-10 घंटे पहले ही कहा था, उन्होंने कहा एक ट्वीट करके कहा था उन्होंने कि रूस की आने वाली 8 पीढ़ियां भी याद रखेंगी, उनके बच्चे याद रखेंगे कि किस तरीके का पलटवार यूक्रेन की तरफ से किया गया। तो महज कुछ घंटों के भीतर इस तरीके की घटना का होना, सिलसिलेवार क्राइमिया से लेकर वोल्गोरोद तक कई धमाकों का होना, कुछ समय पहले सोची के अंदर भी एक धमाके की खबर आई है, हालांकि अभी ये खबर पुष्ट नहीं है, लेकिन इस तरीके से रूस के अंदर अलग अलग जगह से धमाकों की खबर आना और इस तरीके की घटना का हो जाना, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से रूस के ऊपर अब एक पलटवार की आंच बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर रूस की तरफ से भी इसकी प्रतिक्रिया आएगी और अगर रूस की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया आती है तो जाहिर तौर के ऊपर यह माना जा सकता है कि रूस और यूक्रेन का ये संकट है जो कि इतने महीनों से चल रहा है वो और गहरा सकता है। करीब 6 महीने हो चुके हैं इस संकट को और ये संकट अभी भी सुलझने के रास्ते पर नहीं आ रहा है बल्कि उलझते हुए ज्यादा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो अपने करीबी पर हमले के बाद किस तरह से पलटवार करता है रूस और किस तरह से पलटवार करते हैं पुतिन, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई। और सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सबसे पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से इस कार में धमाका हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई ये तस्वीरें भी। और कार के में हुए धमाके में दारिया दुगिन की मौत हो जाती है। दारिया दुगिन की गाड़ी में जब धमाका होता है उसके बाद मौके पर पहुंचते हैं उनके पिता अलेक्जेंडर दुगिन, जो समझ नहीं पाते, अपने सर पर दोनों हाथ रख लेते हैं, सर को पकड़ लेते हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या और कैसे हुआ। और यही सवाल जिसका जवाब अब इस वक्त रूस की तमाम एजेंसियां ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। ये तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार धमाके में मौत और उस कार में जिस कार में अलेक्जेंडर दुगिन को सवार होना था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।